वो कभी भी बिगनर्स के लिए नहीं होते, वो बिगनर्स के लिए नहीं होते, वो होते हैं विनर्स के लिए। लेकिन होता क्या है इस बिजनेस में, जो पिछले कुछ टाइम से कोविड में भी हुआ है ये चीज, होता क्या है, बैठ गए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आप शायद समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं जो करना है आपको टाइम दे रहा हूं, कर लो, फिर बीच में हिलना डुलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, समझो बात को। गुड, आप डिस्टर्बेंस मत करिएगा प्लीज, थैंक यू। सो जो बेसिक्स होते हैं वो सिर्फ बिगनर्स के लिए होते हैं, वो होते हैं विनर्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बिजनेस को करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक स्टेप्स को भूल जाते हैं और हम बन जाते हैं लीडर, और हम लीडर वाले काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, विनर्स कौन होते हैं, जो अपना लगातार चेक बढ़ाना चाहते हैं, वो कभी भी बेसिक से परे नहीं हटते। कोई भी प्लेयर, अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो आउट ऑफ फॉर्म जाता है ना, और वो अपने कोच के पास जाता है, तो कोच उसकी वीडियोस देखता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हों, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी जी हों, चाहे वो विराट कोहली जी हों, जैसे इस समय फॉर्म में नहीं है ना। तो वो क्या गाइड करते हैं, वो गाइड करते हैं कि आप सीधा खेलो, सीधा मतलब सीधा सीधा खेलो, वी में खेलो, सीधा खेलो, बेसिक्स को फॉलो करो, ताकि वो रन बना सके, और जब कॉम्पिटेंट हो जाओ तब फिर इधर उधर मार सकते हो। तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है, अभी हमें बेसिक स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। जब हम बेसिक स्टेप को फॉलो अच्छे से करेंगे ना, फिर हम लीडर वाले लीडरशिप ट्रेनिंग और ये सब चीजें करेंगे। तो हमें बेसिक स्टेप जानने की जरूरत है। आइए चलते हैं बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज एटीट्यूड, यानी किसी भी चीज को देखने का नजरिया। जैसे नजरिया क्या है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, मैं काम नहीं करूंगा, एक नजरिया है ना। आज गर्मी बहुत कम है, मैं ज्यादा काम करूंगा, ये भी एक नजरिया है कि नहीं, है ना। आज किसी को ठंड लग रही है, नहीं ना, आज ठंड नहीं है ना, मैं ज्यादा काम करूंगा, लेकिन गर्मी बहुत है, मैं काम नहीं करूंगा, ये भी एक नजरिया है। वो देखिए ना, अपने ग्लास आधा फुल आधा एम्प्टी, आधा खाली आधा भरा। एटीट्यूड क्या है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा, नजरिया है ना। मेरा नजरिया क्या है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपका नजरिया क्या है कि आदमी एक आपका नजरिए से देखेंगे तो एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है, मेरे नजरिए से देखेंगे तो मेरा नजरिया क्या कहता है कि भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, ना आप गलत हो ना मैं गलत हूं, है कि नहीं, दोनों का नजरिया है। लेकिन कहते हैं कि जो भी पॉजिटिव थिंकर होते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, वो जिंदगी में तरक्की करते हैं, बिकॉज कहते हैं योर एटीट्यूड कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस। कहते हैं किसी भी आदमी की सफलता में 85% डिपेंड करता है उसका एटीट्यूड कैसा है। फाइन, जैसे क्या होता है, एक बार एक गुब्बारे वाला होता है। अब एक गुब्बारा, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, वो जब उसके गुब्बारे कम बिकते हैं तो वो तोड़ के छोड़ देता है ताकि वो उड़े, पार्क में जो बच्चे हो आसपास वो मम्मा को जिद करें। तो एक लड़की होती है, वो कहती है अंकल एक बात बताओ, क्या ये पीले वाले गुब्बारे को अगर उड़ाएंगे तो उड़ेगा? हाँ। और काले वाले गुब्बारे को? उसने कहा हाँ बेटा उड़ेगा। क्या ये लाल गुब्बारा भी उड़ेगा? तो उसको समझ में आ जाता है। कहते बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुब्बारे का रंग कैसा है, फर्क इससे पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। अगर अंदर उसके हीलियम गैस है तो ऊपर उड़ेगा, और अगर नहीं है तो नहीं उड़ेगा, है कि नहीं। कुछ गुब्बारे देखे आपने जो ऊपर उड़ते हैं, एक गुब्बारे यहाँ पे भी है, क्या ये ऊपर उड़ रहे हैं? नहीं। क्यों भाई, गुब्बारे तो दोनों हैं, यानी कि दोनों के अंदर क्वालिटी, गुब्बारे पोटेंशियल दोनों के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो डिपेंड करता है। सेम चीज, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारा बैकग्राउंड क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितने एजुकेटेड हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन कितना परसेंट, मात्र 15%। बाकी 85% मैटर क्या करता है, वो डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड, हमारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया। राइट। एटीट्यूड के बाद आता है बिलीफ, विश्वास। ये बहुत जबरदस्त चीज है। किसी भी विचार में अगर आप टांगे लगाते हैं, मतलब एक टेबल है उसकी 4 टांगे होती हैं, किसी भी विचार को आप टांगे लगाते हैं जितने ज्यादा, वो आपका बिलीफ पक्का होता जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णदेवी गया। मेरे दोस्त जम्मू के रहने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वैष्णदेवी चलना है, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, चलो। तो जी सर जल्दी आओ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, यहाँ रख दो, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। पानी भी रख दो। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक बार मैं वैष्णो देवी गया दोस्तों के साथ, तो मैं पहली बार जिंदगी में ट्रेन में बैठा। बाय। तब से चीख रहा था कि भाई चल रहा है तो अभी चले जाओ, बीच में नहीं जाना, डिस्टेंस नहीं करनी। चलिए, तो मैं एक बार ट्रेन में बैठा। अब ट्रेन में बैठा पहली बार जिंदगी में, रात को बैठा, जम्मू सुबह पहुंचे, वहां से हमने कटरा की बस पकड़ी और फिर जय माता दी। कोई गया है वैष्णो देवी गया है? कुछ लोग गए, तो जय माता दी बातें करके अर्धकुंवारी आया। अर्धकुंवारी में 6 घंटे की लाइन लगी हुई थी, गुफा होती माता रानी की, वहां से निकला। अब मैं जिंदगी में पहली बार घर के बाहर निकला, मुझे लगा माता रानी है और कोई बहुत बड़ा मंदिर होगा माता रानी का और बहुत बड़ी मूर्ति होगी शेरा वाली माता की, है ना। और मैं मतलब बड़ा एक्साइटेड था, बहुत खुश था, मैंने बहुत सुना हुआ था माता रानी के बारे में। अब मैं वहां पे गया, अर्धकुंवारी पार किया, फिर पैदल चले, 12 घंटे लगे, फिर 14 घंटे लगे, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, पहुंच गया। अब मुझे नहीं मालूम था माता रानी का मंदिर कैसा है, तो वो गुफा होती है, पहले 3 थी, अब तो 3 रास्ते हैं, पहले एक ही था, तो उसमें बहुत घंटों लाइन में लगे। अब वो छोटी से आया, पिंडली वाले होता है, भीड़ बहुत थी क्योंकि छुट्टियों का टाइम था, गर्मी की छुट्टियां थी, तो पीछे से धक्का आया, बस थोड़ा ऐसे ऐसे किया और मैं बाहर आया। मैंने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये माता रानी का मंदिर कब आएगा? कहता यही था। मैं सच में, मैं उस समय वहां बैठ गया 1 मिनट के लिए और मैं सोचने लगा कि मैंने कहा यार ये 30 सेकंड दर्शन के लिए, कभी आप जाओगे ना, बहुत कम समय मिलता है आपको देखने के लिए, भीड़ होती है बहुत ज्यादा, कि यार इतने सेकंड्स के दर्शन के लिए लोग इतना, मतलब कोई केरल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, पूरे भारत से लोग जाते हैं वहां पे, है ना, और इतना पैसा भी खर्च करते हैं, किस लिए? सिर्फ ये 10, 15, 20 सेकंड या 1 मिनट दर्शन के लिए मुश्किल से। तो ये क्या है? ये आदमी का विश्वास ही तो है। और आपको जानकारी हैरानी होगी, मुझे ऐसे लोग मिले जो हर महीने जाते हैं, दिल्ली से हर महीने लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हर महीने, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी उनकी कामयाबी है, जो उनको सक्सेस मिली है, उसमें माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है ना। वो क्या है? वो विश्वास ही तो है कि नहीं? उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आप एक समुद्र में जा रहे हैं पानी लेने के लिए, ठीक है सर, मान लो, आज पहली बार है वैसे आप हाँ गुड। अगर मान लो आप एक समुद्र में जा रहे हो पानी लेने के लिए, नहीं वही बैठना है, आना नहीं है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देता हूँ। एक समुद्र में जा रहे हो कि आज मैं समुद्र को खाली करके लेके आऊंगा, और आप एक बाल्टी लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो आप कितना पानी भर के लेके आ सकते हो? एक बाल्टी। थैंक यू सो मच, बैठिए सर। अगर एक मग्गा लेके जा रहे हो, मतलब जग, कि भाई आज मैं समुद्र को नहीं बैठे, कोई बात नहीं, बैठो, कि मैं खाली करके आऊँ समुद्र को, तो मैक्सिमम कितना पानी भर के लेके आ सकते हैं? एक मग्गा, मतलब जग एक, सही बात है। मैं आपसे पूछूं कि आप एक लेके जा रहे हो मग्गा, मैं आज मैं समुद्र को खाली कर लूंगी, सारा पानी पी जाऊंगी इसका, और एक मग्गा लेके जा रहे हो, तो आप कितना पानी भर के लेके आ सकते हो? एक मग्गा ले सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं, एक चाय का कप लेके जा रहे हो आप, कि भाई आज मैं समुद्र को खाली करके आऊंगी, सारा पानी लेके आऊंगी उसका, तो मैक्सिमम कितना पानी भर के लेके आ सकते हो? एक चाय का कप, ऐसे ही है, गुड। मैं आप लेके जा रहे हो एक चम्मच, कि आज मैं समुद्र का पानी लेके आऊंगी, तो मैं मैक्सिमम कितना पानी लेके आ सकते हो? एक चम्मच। अब आप मुझे बताओ, क्या समुद्र के अंदर कमी है? डिपेंड करता है कौन बाल्टी लेके जा रहा है, कोई चम्मच लेके जा रहा है, कोई कप लेके जा रहा है। सेम ऐसी ये वेस्टीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको लोग 100 रुपए कमाने वाले मिलेंगे, यहाँ पे आपने देखा 20,000, 25,000, 1 लाख। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि नोएडा में एक व्यक्ति है वेस्टीज के अंदर जो 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाता है, और शायद जो अगले महीने आपकी एक मीटिंग करने भी आ रहे हैं, आपके अपलाइन में, आपके डायरेक्ट अपलाइन में आते हैं और आपकी मीटिंग करने भी, वो नोएडा से वेस्टीज के टॉप अर्नर आपको झारखंड में और धनबाद में मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और आप ऐसे आदमी से मिलेंगे कि जिसका विश्वास इतना ज्यादा है कि आज वो 1 करोड़ रुपए महीना वो व्यक्ति कमा रहे हैं, है ना। ये क्या चीज है? विश्वास ही तो है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, और ये दोनों चीजें चलती हैं एक साथ। कई लोग बोलते हैं सर मेरा चेक 1 लाख रुपए हो जाए ना, फिर देखना मैं क्या करूंगा, वो छोटे मर मुझे ज्वाइन कराऊंगा। समझते नहीं लोग, खुंदा खाती कभी कभी गुस्सा आता है ना, समझ क्यों नहीं आ रही, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना कमाल का बिजनेस है, लाखों रुपए कमा रहा है और नेगेटिव हो रखा है, बेवकूफ आदमी। ये लगता है चौटे मार के ज्वाइन कराऊं उसको, तो समझ क्यों नहीं आ रही है इसको,
ऐसा मन करता नहीं करता? बस एक बार मेरी इनकम 1 लाख हो जाए, एक बार मेरा चेक 2 लाख रुपए हो जाए, एक बार मेरे पास मर्सिडीज आ जाए। नहीं, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम जब बढ़ती है, साथ के साथ विश्वास भी बढ़ता है, दोनों ऐसे ऐसे चलते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? बिलीव, गुड। बिलीव किसके ऊपर? बिलीव सिस्टम के ऊपर। देखिए, एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, हम सब लोग एक बहुत नॉर्मल परिवार से हैं। उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का बिजनेस, ठीक है? जैसे अगर आप पैसा लगाते हैं लेट से शेयर मार्केट में, है ना, या आप इंटरेस्ट पे कहीं पैसा देते हैं, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ऐसे ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16, हाँ 16 गुना 16 32। मैं प्लस करने को नहीं कह रहा, मैं गुना करने को कह रहा हूँ। 256 या जो भी होते हैं, 256 गुना 256, सोचो कितना हो गया। और जितना आंसर आया उतना गुना उतना कितना हो गया, है ना? ये बिजनेस है। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया वेस्टीज को अकेले, मेरे कोई नहीं सुनता, मैं करता गया, कुछ आए कुछ नहीं आए। आज मेरी टीम में 6 लाख लोग हैं। चलो मैं कहता हूँ 10% भी एक्टिव है। कितने? 10% भी एक्टिव है, या 20% भी एक्टिव है, तो 1,20,000 लोग हो गए। अगर आज मैं काम नहीं भी करता, तो क्या वो 1,20,000 लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, यकीन जानिए मेरा बिजनेस अलग होता है, रात को अलग होता है। पता है क्यों? मैं शायद बताया नहीं आपको। अभी मैंने खाना शुरू किया, खाना। जब मैं सो जाता हूँ ना, तो गाना बिजनेस पूरा होता है, क्योंकि वो हमसे 6 घंटे पीछे है, साउथ अफ्रीका। मतलब मैं यहाँ सो रहा हूँ और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कितना कमाल का बिजनेस है, आप सोच रहे हो? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन एक बात याद रखना, पहले होता क्या है, लोगों को सिस्टम से पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, लेकिन सिस्टम के लिए कुछ नहीं करते। पहले सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद सिस्टम आपको कुछ देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि भाई आपको सबको चलना आता है, दौड़ना भी आता है, बट क्या उड़ना आता है? नहीं। बड़ा फ्लाइट की टिकट ले लो तो उड़ जाओगे, नहीं उड़ जाओगे। आपको चलना आता है, दौड़ना आता है, पर क्या 100 की स्पीड से दौड़ सकते हो, या 150 की स्पीड से दौड़ सकते हो? नहीं। पर आप किसी कार में बैठ जाओ, 150 की स्पीड पे है, या ट्रेन में बैठ जाओ, या बुलेट ट्रेन में बैठ जाओ, तो 300 की स्पीड पे चल रही है, तो आप 300 की स्पीड से भी दौड़ोगे, नहीं दौड़ोगे? ये क्या है? सिस्टम ही तो है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको यहाँ से सिर्फ नियरेस्ट दुर्गापुर है ना स्टेशन, यहाँ से एयरपोर्ट दुर्गापुर है ना, हाँ, तो वहाँ यहाँ से मुंबई की फ्लाइट जाती है, दुर्गापुर से जाती है। मान लो आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो अगर आपने मुंबई जाना है, आपने फ्लाइट का टिकट ले लिया, ठीक है, फ्लाइट का टिकट ले लिया, बट आप एयरपोर्ट मत जाओ, तो क्या आप पहुंचोगे? नहीं। कोई बात नहीं, आपने फ्लाइट का टिकट ले लिया, आप एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन फ्लाइट थी 3 बजे की, आप 4 बजे पहुंचो, तो क्या मुंबई पहुंच जाओगे? नहीं। आपने फ्लाइट का टिकट ले लिया, आप टाइम पर भी पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसे, बाहर ही घूमते रहे, फ्लाइट के अंदर नहीं बैठे, तो क्या पहुंच जाओगे? नहीं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आपको मुंबई जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा, यानी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको टिकट लेना पड़ेगा, आपको समय से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, आपको अपनी सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, और समय से फ्लाइट पे बैठना पड़ेगा। दैट्स इट। आपका इतना काम है बस। आप किसी को फ्लाइट उड़ानी आती है, इससे फर्क पड़ता है आपको उड़ानी आती है नहीं आती है, फिर भी मुंबई पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे प्लेन में, है कि नहीं? क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो किया है। सेम ऐसे ही आपको लगता है मैं 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा, जरूरत नहीं है इसको सोचने की, समझने की। जो वेस्टीज का सिस्टम कहते हैं ना, इसको फॉलो करना शुरू कर दो, उसके बाद सिस्टम आपको इतना देगा आप सोच नहीं सकते। देखो, इसे कहते हैं टाइमिंग। मुझे पता था ये बात बोलने के बाद तालियां बजेंगी, तो मैं चाय पी लेता हूँ। फाइन, चलिए। सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है, यानी विश्वास किसके ऊपर रखना है? सिस्टम के ऊपर। अगर सिस्टम इतने लोगों को दे रहा है, तो एक बात समझो, सिस्टम की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपको भी देगा। अगर तौहीद जी ने घर बनाया है इस बिजनेस से, मैंने 2.25 करोड़ का घर बनाया है, कोई आप भी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। आप भी करोगे, आपको भी देगा। समझ लो इस बात को। क्लियर हो गई? दूसरा बिलीव किसके ऊपर करना है? कंपनी के ऊपर करना है, वेस्टीज के ऊपर करना है। फाइन। मैं ज्यादातर लोग देखता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, मैं देखता था वेस्टीज में लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा, तो मैंने कंपनी चेंज नहीं करी, मैंने अपलाइन चेंज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो, चेंज करने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर कभी अपने आप को चेंज करना पड़ता है।
जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आप किसी मर्जी कंपनी में चले जाओ, अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, 2 टांगों वाली कंपनी, 6 टांगों वाली कंपनी, किसी कंपनी में चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, 2 टांगों वाली कंपनी में भी हर आदमी पैसा नहीं कमाता। आप मुझे गारंटी कर दो कि उसमें हर आदमी लाखों रुपए कमा रहा है, मैं चलूंगा आपके साथ, इस कंपनी में चल रहा है, बताओ क्या हर आदमी पैसा कमा रहा है वहां पे? नहीं कमा रहा, चलो कोई बात नहीं। और चलो मैं आपको बड़ी कर देता हूँ, हर आदमी पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या हर आदमी बराबर पैसा कमा रहा है? कोई 10,000 भी कमाएगा, कोई 20,000, कोई 2 लाख भी कमाएगा, कोई 5 लाख भी कमाएगा। अगर सब कुछ मतलब मान लो 2 टांग वाली कंपनी है, सब कुछ सही है, तो हर आदमी पैसा क्यों नहीं कमा रहा? आदमी बराबर क्यों नहीं कमा रहा? भाई कंपनी सबके लिए बराबर है, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखो ना, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप कितना सिस्टम को फॉलो कर रहे हो या कितना विश्वास आपके अंदर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? मेरे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था 4 साल में कंपनी चेंज करने का, अपलाइन चेंज करने का, मुझे समझ में आ गया था उससे कुछ नहीं होगा जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। क्लियर हुआ आपको? गुड। तीसरा बिलीव किसके ऊपर करना है? अपलाइन के ऊपर। जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके मेंटर है, फाइन, नॉट अपलाइन कहूंगा, हो सकता है आपका अपलाइन ने अभी ज्वाइन किया आपके साथ में, जो आपके मेंटर है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, आपके मेंटर है, एक मेंटर बनाइए और उन पर ब्लाइंड फेथ कीजिए। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे कभी गलत नहीं कहते, ऐसे हमारे अपलाइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है सुबह से जब तक मैं आया हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने कोई भी बात आपके गलत के लिए कही? कोई गलत शिक्षा दी आपको? है ना? ये तोहिद जी हैं, इतने लोग हैं, इन्होंने कुछ गलत बोला आपके लिए? ऐसा आपने कहा गड्ढे में कूद जाओ, मरो करो, जो हमें क्या मतलब, ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि बिजनेस ही इतना कमाल का बिजनेस है कि जितनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, जितना आप तरक्की करोगे। प्रेस्टीज की लाइन क्या है? इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। प्रेस्टीज में अभी लगभग 250 लोगों के पास मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी है। बाली सर दिल से चाहते हैं कि मेरी कंपनी में कम से कम 1000 लोग ऐसे हों जो BMW, मर्सिडीज चलाएं। वो तो कह रहे हैं भाई लो, मैं सपोर्ट करूंगा, आ जाओ। आप उसकी सोच तो रखो मर्सिडीज चलाने की, बात समझ लो नहीं सर? आप बोलो तो कि हाँ सर वही चलानी है, अरे भले सर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अपलाइन सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, दुनिया सपोर्ट करेगी आपको। करने वाले तो बनो, सोचने वाले तो बनो। तो सेम चीज अपने अपलाइन के ऊपर हमेशा आपको फेथ रखना है। कभी कभी एक होता है टफ लव फिलॉसफी, कभी कभी अपलाइन कुछ गलत भी बोलेंगे, थोड़ा डांटेंगे भी मुझे बहुत, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त सिद्धार्थ सर मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि पता है मुझे अंत में ये मालूम है मेरे भले के लिए बोलते हैं। क्या माँ बाप ने कभी हमें मारा पीटा नहीं है? पहले मुझे लगता था मेरे फादर बहुत कंजूस है, लेकिन आज समझ में आती है कि पापा कंजूस नहीं थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम थे, इसलिए पापा पैसे सेव करते थे ताकि हमारा भविष्य बना सके कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ काम करेंगे, हमें मजबूत करने के लिए वो पैसे बचाते थे, उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया है। सेम ऐसे अपना अपलाइन है, अगर वो डांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो इट मीन्स आप कोई गलती कर रहे हो जो आप ठीक नहीं कर रहे, वो आपको ठीक करने के लिए, ताकि आप ग्रो कर सको, ताकि आप गलतियां ना करो, ताकि आप पछताओ ना कल को आगे जाके। इसीलिए राइट। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर बिलीव करना। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो अपने ऊपर बिलीव, अरे सर मुझसे कहाँ होगा, अरे ऐसे कैसे, ये वो। अरे यार जब मेरे ऐसा आदमी कर सकता है, आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, राइट। एक बार क्या होता है, एक बार एक चील का अंडा होता है, चील होती है, उसके अंडे देती है, उसका गलती से एक अंडा मुर्गी के अंडे में चला जाता है। अब मुर्गी को अंडे मालूम नहीं चलता, वो जैसे अंडे को सेकती है, अपने बाकी अंडे को भी सेकती है। अब जब अंडे फूटते हैं तो मुर्गी के बच्चे निकलते हैं व्हाइट कलर के, चील का अंडा निकलता है ब्लैक कलर का। मुर्गी देखती है मेरे सारे बच्चे तो ठीक है, एक ही थोड़ा अलग सा लग रहा है। फिर वो सोचती है हो सकता है प्रेगनेंसी में मैंने थोड़ा सुपरला कम खाया, कोई विटामिन की कमी रह गई हो इसके टाइम पे, है ना, कोई विटामिन C, D कुछ कम हो गया हो, तो चलो कोई बात नहीं, है तो अपना बच्चा ही, ठीक है। अब चील का बच्चा भी देखता है मेरे माँ बाप अलग, भाई बहन अलग, कोई बात नहीं। अब जैसे कैसे, तो अब चील की परवरिश जैसे कैसे होती है मुर्गी के बच्चों की तरह, जैसे मुर्गी के बच्चे चलते हैं वो भी उनको देख के वैसे चलता है, जैसे उनके माँ बाप खाते हैं दाना खाते हैं वो भी वैसे ही खाते हैं, है ना, ये सब चल रहा होता है। एक दिन एक चील होती है जो कि आसमान में उड़ रही होती है, और वो देखती है कि हमारी बिरादरी का एक चील, जनरली आप देखते हो चील कभी आपको जमीन पर नहीं दिखेगी, पार्क में दिखती है चील, नहीं कभी नहीं, बहुत कम, ज्यादातर आपको उड़ती हुई दिखती है, ऐसे ही होता है ना। तो वो देखती है कि हमारी बिरादरी का एक चील जो है वो नीचे जमीन पे है, वो नीचे आती है, कहती तू यहाँ नीचे क्या कर रहा है भाई जमीन पे, तो चील है तो उड़ने के लिए बना है,
वो कहता नहीं नहीं, यही मेरी मम्मी डैडी है, यही मेरे भाई बहन है। वो तो मेरी मम्मी ने सुपरला ऐसे बना खाया, मतलब सुपरला थोड़ा कम खाया तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काला हो गया मैं हूँ, ये है तो मेरे यही भाई बहन। तो नहीं, तू चील का बच्चा है, तू उड़ने के लिए पैदा हुआ है। वो उसको पानी के मतलब तालाब में ले जाता है, उसकी शक्ल दिखाता है, देख तेरी मेरी शक्ल मिल रही है। अब वो कहती है बार बार जब वो देखते हैं कि यार लग तो सही कह रहा है, ये शक्ल भी मिल रही है, तो वो बार बार जब उसको मोटिवेट करता है, कोशिश करता है, वो उड़ने की कोशिश करता है। अब एक दो बार में, क्योंकि आदत तो होती नहीं है, एक दो बार में नहीं उड़ पाता, लेकिन होता क्या है वो एक्चुअली तो चील का बच्चा ही होता है ना। जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई करता है तो होता चील बच्चा है, वो चील आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। सेम ऐसे ये कहानी आपकी मेरी है, हम भी हैं चील के बच्चे, लेकिन जो हमारी परवरिश होती है ना वो होती है मुर्गों के बच्चों की तरह। यानी हम बने हैं उड़ने के लिए, लेकिन जो परवरिश हमारी होती है वो होती है नीचे रेंगने के लिए। बड़ा मत सोचो, उतने ही पाँव पसारो जितनी चादर हो, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये किसने मना किया कि चादर बड़े नहीं कर सकते? इनकम भाई पेट्रोल महंगा हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए का हो जाए ना। अब मैं कहता हूँ मेरी इनकम 50 लाख हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, है ना? भाई टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, अरे मैं तो कहता हूँ मैं साल का 5 करोड़ रुपए टैक्स दूं कम से कम, सेवा करो ना देश की। किसने मना किया? सेम चीज होती है यहाँ भी आता है आपका अपलाइन। वो कौन है? वो चीली तो है। तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी लाखों रुपए कमा सकते हो, है कि नहीं? हमारी परवरिश, हमारी सोच ही होती है पैसा बड़ा मुश्किल से आता है। किसने कहा मुश्किल से आता है यार? इससे जरा मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से आसान तरीका नहीं है पैसा कमाने का, पूरी कहीं भी चले जाऊंगा। मैंने देखा है जिनकी, आप एक काम करो, आप दिल्ली आओ कभी, एक ऐसा आदमी देखो जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, ठीक है? वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, पता नहीं कौन होगा, और उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा आप सोच नहीं सकते, और फिर मेरे पास आ जाए ना, मैं मस्त मिलूंगा आपको, खाता पीता ऐश करता, सेमिनार में जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, मजे आ रहे हैं, है ना? इतना लोग प्यार दे रहे हैं, और वो रात को भी नींद नहीं आ रही उसको, और कल कंपनी का ऑडिटिंग है, ये है वो है, उसको नींद, टेंशन में मर रहा होगा बेचारा। 4-5 तो बीमारी लगी होंगी उसको, पक्की बात है, पैसे कमा रहा था पर बीमारी भी लगी होगी, है ना? ठीक है, गलत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मत एक, इससे आसान बिजनेस नहीं है, और पैसा कमाना आसान है, इसलिए भगवान ने आपको ये बिजनेस दिया है, और इसलिए आपको समझ भी आ गया। और सबसे बढ़िया, मतलब देखो कई लोगों को तो बिजनेस समझ नहीं आता, आपको समझ में आ गया, फिर समझ आता है, लोग ज्वाइन नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं लेते, आपने प्रोडक्ट भी ले लिए, उस वक्त लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, वो मीटिंग में नहीं आता, मीटिंग में भी आ गए, मतलब और क्या चाहिए आपको यार? भाई देखो एक बात समझो, एटीट्यूड क्या चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज को देखने का नजरिया। 2 भाई, एक ही शहर में 2 भाई, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब। पहले गए गरीब वाले के पास, तू इतना गरीब कैसे है भाई? कहता सारा कसूर मेरे फादर का। क्यों? कहते देखो मेरे पापा ना शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, कोई काम नहीं करते थे, मेरी माता जी को मारते पीटते थे, बचपन से यही देखा है मैंने। तो जब मैं बड़ा हुआ, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ, तो मैं भी ऐसे ही बन गया। उसने पूछा भाई तेरा भाई भी ऐसे ही, तेरे पापा भी ऐसे ही, तू कैसे इतना अच्छा कामयाब हो गया धनबाद का? कहता सारा कसूर मेरे फादर का। कहता वो कैसे? कहते मेरे पापा शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, कोई काम नहीं करते थे, मेरी मम्मी को मारते पीटते थे, और हम भी मारते पीटते थे। मैंने बचपन में कसम खा ली थी कि अपने फादर जैसा नहीं बनूंगा, इसलिए आज यहाँ पे हूं। ऐसे ये एटीट्यूड बनता कहां से है, ये डिपेंड करती है, आपको बनाना पड़ेगा, ये गॉड गिफ्ट नहीं मिलता। मुझे भी, मैं बहुत नेगेटिव आदमी था, मुझे भी था यार मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मैं कहाँ कामयाब हो पाऊंगा, ये नॉर्मल है कि कैसे इतने लाखों रुपए कमाऊंगा, मेरे को भी नहीं था विश्वास। ये एटीट्यूड बनता कहां से, आइए समझते हैं। फाइन, सबसे पहले एनवायरनमेंट से, ऐसे माहौल से। फाइन, आप एक काम करो, कभी आप मंदिर में जाओ, कभी मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जिस भी भगवान को मानते हैं, आप वहां जाओ और वहां कोशिश करो किसी के बारे में गलत सोचने की, किसी को मन में गाली देने की कोशिश करना, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे माहौल ही ऐसा होता है इतना अच्छा कि आपके मन से अच्छी भावनाएं निकलती हैं, एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि नहीं, है ना? तो सेम चीज यहाँ पर भी, ऐसे मीटिंग में, सेमिनार में आओगे, ऐसे एनवायरनमेंट में आओगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिल की बत्ती जलेगी, हाँ यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको मालूम है वेस्टिज में एक व्यक्ति है लखनऊ कानपुर से, शहजाद भाई, जिनकी जो आंखों से देख नहीं सकते, जो 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं।
मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब फरीदाबाद में, और मैं एक दिन गाजियाबाद मीटिंग में गया, मैंने शुरू किया था वेस्टीज। मैं गाजियाबाद मीटिंग में गया और वहाँ पे एक लेडी मिली मुझे, मालती देवी, आप यूट्यूब पे डालना भी तो नाम मिल जाएगा। वो डबल क्राउन डायरेक्टर है अभी तो, उस समय वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थी। 65 साल की लेडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और इनकम 4 लाख रुपए। उस लेडी को देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ, मैंने कहा ये लेडी है, इसकी फैमिली है, सुबह उठती होगी तो घर का काम भी करती होगी, उसके बाद 10-11 बजे के बाद मीटिंग में निकलती होगी, शायद पता नहीं रात को देर तक ना आ पाए, टाइम से घर भी आना पड़ता होगा, और मेरे को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस खाया पिया कपड़े पहने और निकल जाओ मीटिंग में। खाना भी मैंने नहीं बनाना, बीवी ने बनाना है, शाम को आऊंगा तो खाना बना हुआ मिलेगा। तो अगर ये लेडी कर सकती है, 4 लाख महीना कमा सकती है, तो लोकेश सेठी तो क्यों नहीं कमा सकता? ये कब हुआ? ये हुआ ऐसे एनवायरमेंट में, हमसे मीटिंग में, सेमिनार में। व्हाट यू रीड, आप क्या पढ़ते हो? भाई देखो, मैं आपको बोलूंगा नॉवल पढ़ना या कोई और बेकार की किताबें पढ़ना छोड़ दो। क्या पढ़ना है? अच्छी चीजें पढ़नी है, क्योंकि जो चीजें हम दिमाग में डालेंगे ना, वैसे ही हम बनेंगे। एक बात समझो, अगर आर्किटेक्ट बनना है तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना आपको, है कि नहीं? तो जो बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ना शुरू कर दो। आदत डाल लो कि मुझे 30 मिनट, आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को देख लो, वो 30 मिनट किताब जरूर पढ़ता है। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, लेकिन कहते हैं अगर किसी को 21 कोई भी काम 21 दिन जबरदस्ती कर लो, 21 दिन, तो आपकी हैबिट में आ जाता है, और फिर हैबिट नहीं छूटती आपकी। राइट? उसके बाद व्हाट यू थिंक, आप कैसा सोचते हो, आपको जानबूझ के अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। वो कहते हैं ना, बंद घड़ी भी 2 बार अच्छा समय दिखाती है दिन में, बंद घड़ी। तो हम तो जिंदा इंसान है ना? आप जितनी भी सिचुएशन मुश्किल हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। एक बात समझ लो, जैसे कल तौहीद जी मेरे से बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा अच्छा ही है, उसमें कुछ अच्छा ही हुआ है। तो हर चीज में अच्छा देखने की आदत डालनी है, राइट? उसके बाद व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो। हमने क्या देखना है? हमने ना वो सास बहू के सीरियल, वो न्यूज चैनल, और खासकर से करण पेट्रोल, ये नहीं देखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेगेटिविटी होती है। देख लो, मुझे देखो, न्यूज देखो, लेकिन इतनी जितनी भाई हमें पता हो कि जमाने में क्या हो रहा है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सारा दिन हम न्यूज देखते रहो, मार काट ये वो, नहीं। हमने क्या देखना है? अच्छे प्रोग्राम देखने हैं, अच्छे गाने सुनने हैं, है ना? अच्छे प्रोग्राम देखने जो हमें इंस्पायर करे। वर्ल्ड में इतनी चीजें जगह घूमने की, वो देखो ना, आपको अच्छा लगेगा, आपके ड्रीम्स बनेंगे। उसके बाद व्हाट यू लिसन, आपने कैसा म्यूजिक सुनना है। वो लुट गए पिट गए वाले गाने नहीं सुनने, है ना? ऐसे गाने जो आपको इंस्पायर करें। अभी एक गाना चलाया था मैंने, ठान लिया, सुना आपने? सुना? एक पिक्चर आई है 10वीं, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है ना? अभी एक पिक्चर आई है 83 कपिल देव के ऊपर, इतनी ब्यूटीफुल मूवी, इतनी इंस्पिरेशनल मूवी। ऐसी चीजें देखनी है आपने, राइट? ये आपको इंस्पायर करती है। स्पोर्ट्स की मूवी। उसके बाद ड्रीम, बिग ड्रीम, बड़ा सोचिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बड़ा सोचिए, अपने दिमाग के ऊपर काम कीजिए। देखिए, एक बात समझिए, मैं